काशी में आके जितना भी शोर मचाइएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की यहाँ पर लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। जिस मार्जिन से वो जीते थे पिछली बार, और इसी का इफेक्ट कहती है बीजेपी की हमारा पूरा पूर्वांचल में होगा। और बिहार पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि बिहार से आप हैं, आरजेडी 8 सीटें जो पिछली बार पूरी उधर गई थी। देखिए, कहाँ क्या होगा? लोकप्रियता में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है तो होनी चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 वर्षों से रहे हैं, और जब पहली बार आए थे इस काशी में चुनाव लड़ने बनारस में, उन्होंने कहा था मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो अब 10 वर्षों के बाद उनका टाइम पूरा हो गया और यही मां गंगा उनको वापस गुजरात भेज देगी। मैंने टाइम ये काशी का बीच में क्या हो रहा है? देखिए, यही काशी की धरती है, बाबा विश्वनाथ की धरती। कहा गया है जहर पिया जीवन दिया, विष पान करने वाले महादेव दूसरों को अमृत पिलाते हैं, अपने विष पीते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहर को बोया, नफरत को बोया और रोजगार छीन लिया, गरीबों का थाली खाली कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता मिली थी राम राज लाने के लिए। क्या यही राम राज है कि हम आपस में भाई भाई में लड़ रहे हैं? बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान, भूखमरी से, गरीबी से, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चौपट। लेकिन हम बात किस पर कर रहे हैं? हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इसी पर बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब काशी में 10 वर्षों में आपने बाबा विश्वनाथ की नगरी में कुछ नहीं सीखा, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस जगह का, तो फिर आप, हमें लगता है कि आप कन्याकुमारी जाएं या केदारनाथ जाएं, कहीं आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये देश अब कह रहा है हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो नौजवानों को बना दे बेरोजगार। अच्छा रुकिए। अच्छा ठीक है, रुकिए। अरे रुकिए। चाय वाले का, हाँ, मैं चाय वाला हूँ सर। मोदी जी ने जो काम कर दिया, हाँ सर, मैं चाय भी पकड़ ले बनी। अच्छा पकड़ ले बनी, हम तो ना डर रही ना। आराम से बोलिए सर। मोदी जी जो काम कर दिया, आपने कहे कि काशी विश्वनाथ नगरी है, मोदी जी ने क्या सीखा? मोदी जी ने वो चीज सीखा सर, यही 80 घाट है सर। आप कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई, मोदी जी बेरोजगारी नहीं है सर, महंगाई कुछ नहीं है। अच्छा, महंगाई है तो कमाई है, कमाई है। सुनिए, आप कहे है ना, कितने साल जाएंगे? लड़िए मत। कितने साल से चाय आप दीदी इस बार चाय बेचता हूँ 10 साल से जी। ठीक हुआ के बारे में बहुत जी। हम चाय वाले से क्यों लड़ेंगे? हम जब से मोदी जी की सरकार बनी है दीदी, तब से हम लोग बहुत खुशहाल है। अच्छा, एक बार हमारे साथ हर हर महादेव। बस आप जी चाय जरूर पिलाइएगा। 8 सीटों पर भी मुकाबला है। जी। अरे चाय भी तो हो गया, सवाल चाय पी लीजिएगा। वो मोदी जी वाला चाय है, उसमें चाय है नहीं, चाय पी लेंगे। नींबू वाली चाय साइड से दे दीजिए। अरे झा जी आपके पास आते हो। देखिए, अगर यहाँ की 13 सीटें हैं तो बिहार की भी 8 सीटें हैं जहाँ पर मुकाबला है। बैठो। और सभी लोग मान रहे हैं कि जेडीयू के लिए इस बार बहुत चुनौती है इन 8 सीटों पर, जहाँ आप लड़ रहे हो। सबसे पहले तो काशी की इस पावन भूमि को नमन, और यहाँ 80 घाट पर आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपने संबोधन की शुरुआत में उस वाक्य से करना चाहता हूं जो हम सबको अच्छा आज नहीं लगा। अंजना जी, हम सब एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मानते हैं कि 21वीं सदी में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कोई आपसे माफी मांगे कि न मांगे, इस पूरी सभा, इस पूरे मंच की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपकी भावनाएं अगर थोड़ी भी आहत हुई हो तो हम सब की तरफ से माफी। अच्छा, हमने मांग लिया, दूसरों पे बोलो। ठीक। बेचैन मत होइए अनुराग जी। दूसरा, आपने चुनौती की बात की है अंजना जी, चुनौती नहीं है। 6 चरणों में पहले ही हम पूर्ण बहुमत हासिल कर चुके हैं, जो 7वां चरण है ना। हल्ला मत करिए, आपकी बारी में नहीं बोल रहा था, वरना मैं बोलना शुरू करूंगा। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। मणिपुर ऐसे डिबेट नहीं होगा। मणिपुर कि हम लोग पहले ही डिबेट खराब हो जाए। आपसे युवा हूँ और आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ। आप नहीं मांग सकते हैं, आप हथियारों की पार्टी, आप नहीं मांग सकते।
अनुराग मांगो जी। बीजेपी कोई चुनौती नहीं है अंजना जी। राजनीति कर रहे हैं बैठ के। आप इन्हें शांत कराएंगी या डिबेट खराब करें हम भी डिबेट खराब कर सकते हैं, बट इनकी जैसी संस्कृति हमारी नहीं। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ही हम संपूर्ण बहुमत को प्राप्त कर चुके हैं। मार्जिन हमारा कैसा बढ़े, हम इसके लिए चल रहे हैं। अभी दुबे जी बैग दिखा रहे थे अंजना जी, चले जाए। हाँ, वो बैग शायद आपने ध्यान से नहीं देखा। मोदी जी जब झोले की बात करते हैं ना, तो वो उस झोले बीच की में बात मत बोलिए करते मैडम, हैं प्लीज। जो फकीरी का प्लीज। प्रतीक है। इस डिजाइनदार झोले की बात नहीं करते हैं जो आप मार्केट से अरे खरीद के महिलाओं लाए के लिए हैं। क्या अगर बोल उस रहे हैं? झोले को आप लेकर के आए हैं तो जरा आपके पास बताइए ना कि उस झोले से भ्रष्टाचार को बाहर निकाल दिया है, हाँ, निकाला ना। परिवारवाद को बाहर निकाल दिया है, वंशवाद को बाहर निकाल दिया है। अरे आप दुबे जी इस बोझ को कब बाहर निकालिएगा? मुझे नहीं लगता इस बोझ को आप बाहर निकालिएगा। बनारस की धरती पे आप खड़े हैं, बनारस की धरती पर आप एक बड़े मार्जिन से हारेंगे और पूर्वांचल बिहार की बात करते हैं। विधानसभा वाला भाषण भूल गए क्या? विधानसभा वाला भाषण भूल गए? कोई चुनौती नहीं है। अभी भी 10 साल के शासन के बाद भी बीजेपी कांग्रेस को, मैडम चुप हो जाइए, चिल्लाना बंद कीजिए। अभी भी बीजेपी आपको करप्शन के ही मुद्दे पर घेरती है। वो कह रहे हैं कि आपके इस बैग में करप्शन आपने निकाला है कि नहीं निकाला है, उस पर आपका जवाब। अंजना जी देखिए, मैं झोले में से भ्रष्टाचार निकाला कि नहीं निकाला? कोयला घोटाले वाला बैग। देखिए, जिसने महंगाई से इतना प्यार किया, बेरोजगारी का वार किया, भ्रष्टाचारियों को गुलजार किया, तो निश्चित ही मैं समझ गया कि मोदी जी ने अवतार लिया। अब अवतारी पुरुष भाषण क्या देंगे? सारे भ्रष्टाचारियों को आकंठ पाप में डूबे हुए अपने झोले में भर लिया। शुभेंदु अधिकारी, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल कहते थे आतंकवादियों का पार्टनर है, दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है, उसके साथ साझा कर लिया, क्लीन चिट दे दी। छगन भुजबल को क्लीन चिट दे दी। हेमंत बिस्वा शर्मा 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार किया। गंदा लो और गंदा दो, 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए। प्रधानमंत्री जी किस मुंह से भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं? आपने इस वाराणसी और देश की सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। आपका घोषणा पत्र क्या है? भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, दिवाली, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस। अब तो रविवार तक से आप प्रतिशोध ले रहे हैं। अरे रविवार सनातनियों का है, उन्होंने कहा रविवार से इंसान सनातनी हो जाता है। सर्टिफिकेट है क्या? एक आपके 14 अप्रैल का घोषणा पत्र जारी किया था। एक वक्तव्य बता दीजिए देश के नागरिकों के लोग कि प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र की जवाब सुनने की क्षमता 10 साल और आप बात करते हैं। मैं तो अंजना जी माफी मांगने का तो आपके प्रति इतना आदर है कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता, और ये सार्वजनिक रूप से मैंने हमेशा कहा है। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी ने कितनी अश्लील बातें महिलाओं के लिए सदन में की, आप कल्पना कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला जब हाथरस और उन्नाव हुआ। 2900 बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रवन्ना के सिर पर हाथ रखते हैं और ये कहते हैं कि इसके खाते में गए हुए वोट मुझे मिलेंगे। तब मैं इस देश के प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, नारी अस्मिता तो जवाब देने दीजिए, अब जवाब देने दीजिए। क्या बोलेंगे भाई? जवाब अन्ना जी, कैमरा जरा यूथ की तरफ घुमा दीजिए। वो अभी भी इंतजार रोजगार का कर रहा है, ताली पीट रहा है वो। उसे इंतजार है कब अंजना जी, ये भी पूछिए कि उन यूथ के पास जमीन है कि नहीं है? जमीन नहीं लेंगे तो नौकरी नहीं देंगे। झूठ बोल रहे हैं। ये अगर जमीन नहीं लेंगे तो नौकरी नहीं देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करके आ रहे हैं। आप अगर काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए थे तो आपने वहाँ का डेवलपमेंट नहीं देखा? आप जब काशी महादेव का भी डेवलपमेंट आप ही कर रहे हैं। जगन्नाथ जी की आप बनारस का आपको नहीं दिखा डेवलपमेंट करोगे क्या? बनारस के अंदर प्रभु का सम्मान करो। 2.5 लाख नौजवान एक प्रवक्ता ने कहा जगन्नाथ जी मोदी जी का भक्त है। विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं दिखा कर रहे हैं कि महादेव जी का डेवलपमेंट मोदी जी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो भाई? इतना बड़ा कैसा डिबेट चला है? एक सेकंड चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। एक तो एक करके बोलिए, आप लोगों की भी आवाज। प्रवक्ताओं को हो क्या गया है? भगवान को कह रहे हैं कि डेवलपमेंट मोदी जी अरे आप कह रहे हैं जगन्नाथ जी का। आपका भी डेवलपमेंट मोदी जी करेंगे। आपका भी डेवलपमेंट मोदी जी करेंगे। कीजिए गंगा इधर देखिए, सारा को मेंटेन करेंगे। गंगे बोलिए, बोलिए गंगे, बोलिए हर हर गंगे, डिबेट का डेकोरम मेंटेन हो पाए। बोलिए हर हर गंगे, क्रूज छोड़िए, गंगे बोलिए, हर हर गंगे।
गंगा स्नान कीजिएगा नहीं। आपको गंगा माँ नहीं दिखाई पड़ रही है, कमाल की बात कर रहे हो। गंगा गंगा माँ नहीं देख रही, महादेव नहीं दिखाई दे रहे, कैसा मटन मछली की बात कर रहे थे। ना महादेव दिखाई दे रहे, ना गंगा माँ दिखाई देती है। ए अनुराग जी इधर आइए। जरा नमामि मटन मछली की समीक्षाम बात सुना कर रहे दीजिए तो जरा थे। समझेंगे अरे कितना मटन मछली की बड़ा बात है। कर रहे मत थे। बोलिए। तेजस्वी जी जैसा डिस सीरियस पॉलिटिशियन इस पूरे देश में नहीं होगा। अभी मछली कहाँ चले खाएंगे, गए? जनता को दिखाएंगे, मटन बनाएंगे। अच्छा तिवारी जी, आप ही के पास इतना आइए। त्रिपुंड लगाकर रखा मैं कहाँ है, जाऊं? सावन के महीने में मटन भी हूं। को परोसा जा पहले रहा है। गंगा इस बात से स्नान बड़ी करके दिक्कत आइए थी। तो। गंगा। अरे हमको गंगा दिखाने की स्नान जरूरत किया नहीं नहीं, पड़ती। प्रवचन दे रहे हैं काशी में आज बैठ के। देखिए, आज सनातन की संस्कृति को गलत बात देखिए, काशी में 3 मत बोलिए। प्रवक्ता, तीनों की एक बार तीनों ये बोला त्रिपुंड गया, धारी। उसके बाद से आप लोगों ने तो पकड़ ही लिया है। अरे भाई, आज भी दिल्ली थाली का- देखिए ना भाई, दिल्ली राहुल का गांधी- रास्ता, अरे राहुल ये गांधी, का तेजस्वी रास्ता यादव। अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, ये हम मोदी जी लोग का आए जलवा हैं। है। अब पहुंचेंगे त्रिपुंड लगाना पड़ रहा ज्ञान दे रहे है। हैं। तिवारी जी हो अरे या महामृत्युंजय भदौरिया का साहब क्या हो, है? दुबे साहब हो, सब त्रिपुंड लगा अरे कर बैठे। बीफ कंपनी से चंदा ये लेने सनातन की वालों, संस्कृति है, अरे ये एक सनातन बात का पावर है बताइए, कि तो त्रिपुंड लगाना पड़ रहा है काशी की आपको। धरती है। अरे आप तो तुष्टिकरण वाले हैं, आप तुष्टिकरण वाले हैं। आप त्रिपुंड लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? चिंता मत करिए, इसी महादेव की भूमि से, तिवारी जी, इसी महादेव की भूमि से आपकी विदाई की गाथा तय होगी। छोड़िए, अरे आज एक चैलेंज है आपके सामने, आज एक चैलेंज है। देश में विपक्ष के नेता कुर्सी में इसी रहेगी। गंगा में डूबेगी। देश के नेता, एनडीए देश की नाम में इसी विपक्ष की काशी नेता की कुर्सी गंगा में मिलेगी। इनको थोड़ा बोल लेने दीजिए। अरे यही गंगा बेचारे आए हैं, अभी तक माइक नहीं पकड़ पाए। डूबेगी। पर सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोगों ने वाले हैं। देखी या नहीं देखी, लेकिन इधर वाले तीनों ने त्रिपुंड लगाया है। हाँ देखो, यही असलियत है। असलियत है, काशी में यही असलियत है। सोचो आप, ये देखो, अनुराग को बताना है कि खड़े हैं, देखो, ये देखो त्रिपुंड हमारे चेहरे पे, माथे पे ये नकली लोग हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह चिल्लाने से डिबेट नहीं हुआ करती है। देखिए अंजना जी, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ा नहीं अभी। आप।